पर जहां हम कथा सुन रहे हैं, यहाँ 2 बार श्री डोंगरे जी महाराज की कथा हो चुकी है। इसी जगह पर ऊंझा में, इसी प्रांगण में श्री डोंगरे जी महाराज 2 बार कथा कर गए। डोंगरे जी महाराज अपनी कथा में एक बात कहते हैं कि 10 इंद्रियों में 2 इंद्रियां ऐसी हैं, उपस्थ इंद्रिय, गुप्त इंद्रिय। किसी ने प्रश्न किया, इनसे भगवत भजन कैसे होगा? आंखों से हो जाएगा, मुख से हो जाएगा, हाथों से हो जाएगा, पैरों से हो जाएगा, कान से हो जाएगा, गुप्त इंद्रिय का भजन कैसे हो? तब डोंगरे जी महाराज कितनी सुंदर बात कहते हैं कि अपने तन को मंदिर मानो, अपने तन को मंदिर मानो, और मंदिर मान करके इस मंदिर में शुद्धता बनी रहे, पवित्रता बनी रहे, उस भाव से उपस्थ इंद्रिय से मल मूत्र आदि का परित्याग कर दो और यह भाव रखो कि हमारा तन रूपी मंदिर पवित्र रहे। इतना मात्र करने मात्र से 10 इंद्रियों का भजन हो जाता है, गुप्त इंद्रिय का भी भजन हो जाता है। और ब्रह्मचर्य का पालन करो, भगवान का गुप्त इंद्रिय से भजन है, आदि आदि। तो गोवर्धन जो हमारी इंद्रियों का कृष्ण भक्ति में वर्धन करे, उनका नाम है श्री गोवर्धन। इसलिए हम सबसे निवेदन करते हैं कि वृंदावन जाने से पहले गिरिराज जी जाया करो। लोग बाग उल्टा करते हैं, पहले वृंदावन जाते हैं, दर्शन करके फिर लौटते समय गिरिराज जी होते हुए फिर बाहर जाते हैं। नहीं, आते ही पहले गोवर्धन जाओ, गोवर्धन की परिक्रमा करो, परिक्रमा करने के बाद फिर वहां से बरसानो जाओ, श्री जी के दर्शन करो। श्री जी के दर्शन करने के बाद फिर समय ज्यादा नहीं है तो फिर वृंदावन आ जाओ, नहीं तो सब जगह जाओ, गोकुल जाओ, महावन जाओ, तो वृंदावन सबसे अंत में आओ। वृंदावन के बाद ठाकुर जी मथुरा ही गए कंस को मारने, वृंदावन के बाद कहीं नहीं गए। ठाकुर जी की जैसी गति वैसे चलना चाहिए, फिर भी गिरिराज जी जाओ। अच्छा, गिरिराज जी क्यों जाना चाहिए पहले? क्योंकि ठाकुर जी ही ब्रजवासियों को लेकर के गए गिरिराज जी पुजवावे। ठाकुर जी स्वयं भगवान ब्रजवासियों के संग रहते हुए भी उनको गिरिराज जी के पास लेके गए, बोले पहले इनको वंदन करो, इनकी पूजा करो। जिनकी पूजा स्वयं ठाकुर जी करा रहे हैं, सबसे पहले ब्रज में आती उनकी पूजा करो, उनको वंदन करो, उनकी परिक्रमा करो, फिर वृंदावन आओ, ऐसी भावना। अच्छा, इंद्र की पूजा क्यों बंद कराई भगवान ने? इस पे भी 2 बात हम कह के फिर आगे चल